हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है ऑफिशियल। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग आंसर जानेंगे, जिसमें 70% ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो उन 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग हल जानेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो इससे आप 30 से 40% हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा इसी से प्रश्न। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में दिया है कि 1 से 70 तक प्रश्नों का सही विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें 35 प्रश्नों का ही आंसर देना होता है। इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 70 में से आप किसी भी 35 प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑफ इज ग्रेफाइट, तो वह ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल है, तो वो होता है सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होता है। तो बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है होता है क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे अधिक करता है वो करता है K2SO4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, इसमें 70 प्रश्नों का ही सही आंसर देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन के से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर जो मुक्त होगा वो होगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव कितना हो जाएगा। जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा -0.76 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की क्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, जिसका वेग Ka²b। इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पावर ए का 2 है और बी का कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोटि हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो इसे हम लोग विद्युत कण संचलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10वां प्रश्न की वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग अयस्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे 11वां प्रश्न की साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होता है। तो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु के रूप में सिल्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध HCl नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हाइड्रोजन बंध FON बनाएगा, लेकिन यह HCl नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो A सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे यानी कि किस यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है इसमें से। तो इनमें से HI में सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है। ये बहुत ही मजबूती से
जुड़े रहता है H से, यानी कि आयोडीन जो H से बहुत ही अधिक मात्रा में जुड़े रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? यानी कि जो पानी में जो गोताखोरी जाते हैं, यानी कि उनके पीठ पर जो लादा रहता है यंत्र, उसके भीतर कौन कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट प्रश्न, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो वो होता है डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न के लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो यह जेडआर और एचएफ की त्रिज्या लगभग समान होगी, यानी कि इन दोनों का त्रिज्या समान होगी, तो यह उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतीक चुंबकीय है? तो है Zn+2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल आयन CuNH3 के पावर +2 की संरचना वर्ग तलीय हो तो जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण क्या होगा? तो इसका प्रसंकरण DsP2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का सी, DsP2। नेक्स्ट प्रश्न है, PT-C2H4Cl3 में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसे x मानेंगे। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर B+2 इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न के सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? तो ऑक्सीकरण विधि से भी कर सकते हैं, ल्यूकास प्रतिकारक से भी, विक्टर मेयर विधि से भी, और डी है उपरोक्त सभी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो निश्चेतक के रूप में हम लोग क्लोरोफॉर्म को करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक, यानी कि क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो जब इसे गर्म करेंगे तो वह हमें एसीटोन देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। 70 प्रश्न आज होने वाले हैं। एल्कोहल में कौन रहता है? तो एल्कोहल का जो समूह होता है वो OH समूह होता है। ये कार्बोक्सिल अम्ल का, ये एमीन का, ये कीटोन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद करेगा वो है फेहलिंग विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेहलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न के प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? तो होता है NH2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बियर अभिकर्मक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनॉल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो फिनॉल को जब जास्ता के चूर्ण के साथ हम जब उबालेंगे, जब इसे गर्म करेंगे तो वो हमें बेंजीन देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये ईथर।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बनिक यौगिक को अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वह यौगिक है, यानी कि इनमें से कौन सा यौगिक है, तो है एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एस्टर को हम लोग RCOOR के द्वारा व्यक्त करते हैं और ईथर को ROR से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से प्राइमरी एमीन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है, तो DNA और RNA में समान भस्म उपस्थित होता है तो होता है गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ये DNA में होता है, ये RNA में ओनली होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन जो मानव के शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है ये अलग से लिया जाता है, जैसे फल, सब्जी, हरी सब्जियाँ, ये सब बाहरी वातावरण से लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है? तो एमाइड बंध के रूप में नाइलॉन 66 से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं कि आर्लोन एक बहुलक है, तो आर्लोन यह एक प्रकार का बहुलक है, वह होता है एक्रोनाइट्राइल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोनाइट्राइल। 39वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो होता है सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइक्लोमेट, यानी कि यह सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो बुखार जो कम करता है वो होता है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल के रूप में लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो होती है पृष्ठीय घटना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो प्रबल अम्ल के रूप में CL3CCOOH, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्शियरी एमीन कौन है? तो टर्शियरी एमीन के रूप में ऑप्शन नंबर सी है, 44 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आरएनए में पाए जाने वाला फ्यूरिन भस्म है, तो आरएनए में जो पाया जाता है वो गुआनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन सभी है, तो यह सभी बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्द निवारक की दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो यह एनाल्जेसिक कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का 48वां प्रश्न है कि किस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, यानी कि इनमें से किस में फ्रेंकल दोष है? तो है सिल्वर ब्रोमाइड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ऊंच होगा? तो यह 0.1 मोल BaCl2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का सी।
50वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होगा? धनोद पर O2 होगा और ऋणोद पर H2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में H2 गैस Cl2 गैस बराबर प्रतिक्रिया करता है 2HCl। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तो वह 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो वह निर्भर करती है गैस के ताप पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी और गैस की प्रकृति पर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। 53वां प्रश्न है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो सबसे अधिक कार्बन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट तक देखिएगा, 70 प्रश्न आज होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में ZnO है। ऑप्शन नंबर जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल लिविस, यानी कि इसमें पूछा है सबसे प्रबल लिविस अम्ल के रूप में कौन है? तो Bi3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? इस प्रश्न में भी काफ़ी डाउट रहता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन हीलियम का मुख्य स्रोत होता है वो हवा होता है, लेकिन हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं कि मोनाजाइट। तो इस प्रश्न में बहुत ही डाउट रहेगा, तो इसका मुख्य आंसर होता है हवा। और किताबों में भी लिखा गया है मोनाजाइट। तो AC में थोड़ा डाउट रहता है। इस प्रश्न का भी आप लोग आंसर देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन उपधातु है? तो उपधातु के रूप में Sb है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? तो इसका प्रसंकरण sp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि H3PO3 एक है, तो इसका इस तरह से बनेगा PO डबल बॉन्ड OH, इस तरह से बनेगा OH, ये OH। तो यह एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा? तो मर्क्यूरस आयरन का जो सूत्र होता है वो होता है Ag2+2 आयन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो यह +1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +1 से +3 दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? तो इसका प्रसंकरण D2sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? जब इसे गर्म करेंगे इसके साथ तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो वो यौगिक के रूप में एथिल साइनाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से बनता है? अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो यह KBr से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, तो यह अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। C4H10O कितने समअवयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो यह हमें 3 ईथर प्रदर्शित करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो सबसे अधिक यानी कि सबसे जल्दी होगा तो होगा फिनॉल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। फिनॉल का सूत्र इस प्रकार से बनता है, OH से बेंजीन जुड़ा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? तो फॉर्मेलिन के रूप में SCHO का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, तो वह अवकृत करेगा HCOOH का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरल का सूत्र क्या होगा? तो क्लोरल का जो सूत्र होगा यानी कि होता है वो होता है CCl3CHO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने के मुताबिक 70 प्रश्नों का 70 सही आंसर बता चुके हैं। अगर कोई भी आंसर में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। इसी प्रकार से हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश इसी प्रकार से सभी वीडियो को सही आंसर बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।